अंधेरी रात है, आकाश में बिजली चमक रही है। गोकुल जाने के रास्ते में जंगल भी पड़ता है। वहाँ हाथी चिंघाड़ रहे होंगे, शेर दहाड़ रहे होंगे, सर्प लौट रहे होंगे। हे दीनानाथ, आप उनकी रक्षा कीजिए। अरे, आज तो यमुना जी भी अथाह आई होंगी। वे बालक को लेकर कैसे पार जाएंगे? हे कृपा निधान, अब आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब पानी भी कमर तक पहुंच गया है। अब मैं बालक को अपने सिर पर रख लेता हूँ। वसुदेव जब अकुलाए असहाय, देखी मैं आ गया। आर्यपुत्र, आप कुशल से तो है ना? हाँ, हम कुशल से हैं। आप बालक को लेकर पार कैसे गए? आज तो घनघोर वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और गोकुल जाने के रास्ते में जंगल भी तो पड़ता है ना। आप कैसे गए? यमुना भी अथाह आई थी। जो ही बालक के चरण स्पर्श हुए तो ऊपर का पानी ऊपर हो गया और नीचे का पानी नीचे हो गया और यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। अच्छा, यमुना मैया ने तो रास्ता दे दिया, लेकिन वहाँ नंद भवन में भी तो द्वारपाल होंगे ना? द्वारपाल सोए हुए थे, द्वार खुले थे। मैं गया, मैं बालक को रखाया और कन्या को ले आया। कन्या को ले आए? ये कन्या कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा देवकी का अर्थ मतलब मेरा काल होगा। देवकी के अर्थ गर्भ से तो कन्या पैदा हुई, वहां भी आकाश मार्ग को चली गई। ओह, यहाँ मैंने क्या कर दिया? देवकी की समस्त संतानों को मारकर मैंने व्यर्थ ही पाप मोल ले लिया। अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब मैं देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करो बहन, क्षमा करो मित्र, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब पछतावा कर क्या करोगे? जो होना था सो हो गया। हमारे भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा होगा। वासुदेव जी, बहन देवकी, अब तुम्हारी जिंदगी के जितने भी शेष दिन बचे हैं उन्हें सुखपूर्वक मेरे महल में बिताओ। बहन देवकी, मित्र वासुदेव, अब मैं तुम्हें इस कारागार से मुक्त करता हूँ। गोपा सखी, मैंने सुना है नंद बाबा व यशोदा मैया के घर पे एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया है। क्या तुम भी मेरे साथ उनके दर्शन करने चलोगी? हाँ मीरा सखी, मुझे पता चला कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। चलो हम उनके दर्शन करने शीघ्र वहाँ पर पहुँचते हैं। ललिता सखी, और ललिता सखी, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? मधु सखी, क्या तुम्हें पता नहीं, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में एक नन्हे से शिशु ने जन्म लिया है। सभी गोपियां उनके दर्शन करने जा रही हैं। क्या तुम भी मेरे साथ उनके दर्शन करने चलोगी? सखी, ललिता सखी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी उनके दर्शन के लिए शीघ्र वहाँ जाती हैं। हाँ सखी, चलो चलती। बधावा नंद के घर आवा, बधावा नंद के घर आवा, बधावा नंद
बधाई हो, हम आपके बालक के दर्शन करने आई हैं। हमने सुना है कि वो त्रिलोकीनाथ है। गोपियों, बड़ा अच्छा किया तुमने जो हमारे घर चली आई। ये हमारा लाल कन्हैया है, जी भर के दर्शन कर लो इनके। आहा, घुंघराले बाल, चमकीली आंखें, नीलवर्ण, अरुणधर, ऐसी सुंदर छवि मैंने कभी नहीं देखी, है ना सखियों? हाँ सखी, ऐसी सुंदर छवि हमने कभी नहीं देखी। यशोदा मैया व नंद बाबा, आज हम खूब नाचेंगी, खूब गाएंगी। कहाँ है ढोलक, कहाँ है मजीरा? गोपियों, ये रहा ढोलक, ये रहा मजीरा, घुंघरू, खड़ताल, खूब नाचो, खूब गाओ। हाँ हाँ सखी, खूब नाचो, खूब गाओ, खुशियाँ मनाओ। बीरज में आनंद है छाया, पुत्र यशोदा ने जाया। बीरज में आनंद है छाया, पुत्र यशोदा ने जाया। खबर भई रनिवास में, हाँ खबर भई रनिवास में, पहुँचे दासी दास सखी, पहुँचे दासी दास, संदेशा निप को भिजवाया, पुत्र यशोदा ने जाया। गोविंद गोकुल आयो आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी लीनो घोड़ा लीनो और लीनो बाल की, हाथी लीनो घोड़ा लीनो और लीनो बाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। सखियों, आज तुमने बहुत सुंदर नृत्य किया, मधुर गीत गाए, मेरा दिल तो खुशी से भर गया है। देखो, कन्हैया भी कितना मुस्कुरा रहा है। यशोदा मैया व नंद बाबा, मैं आपके कन्हैया के लिए झूला लाई हूँ, जिसमें आपका कन्हैया सो सके। वाह गोपी, तुमने कन्हैया का कितना ख्याल रखा। मैं कन्हैया को अभी सुला देती हूँ। मैया व बाबा, मैं आपके कान्हा के लिए अपने बागों के फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई हूँ। कान्हा इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश हो जाएगा। सखी, तुम कितना सुंदर गुलदस्ता लाई हो। मैं अभी इसे कान्हा के सिराने पर रख देता हूँ। मैया, मैं आपके कान्हा के लिए काजल लाई हूँ। आप कान्हा को टीका लगा दीजिए। सखी, तुम अपने कोमल हाथों से कान्हा को टीका लगा दो। ताकि किसी की नजर ना लगे। नंद बाबा व यशोदा मैया, मैं आपके कान्हा के लिए दही माखन लाई हूँ। आप कान्हा को खिला दीजिए। आहा, कान्हा कितने प्यार से दही माखन खा रहा है। मैया, मैं कान्हा के लिए बांसुरी लाई हूँ, ताकि बड़े होके इसके तान में सुनाए। गोपी, कान्हा भी बहुत छोटा है, बड़ा होने पर तुम्हें इस मुरली की तान अवश्य सुनाएगा। बाबा, मैं आपके बालक के लिए मोर मुकुट लाई हूँ। आप इसे कान्हा को पहना दीजिए। सखी, तुम कितना सुंदर मोर मुकुट लाई हो। मैं अभी इसे कान्हा के सर पर बांध देता हूँ। आहा, कान्हा कितना सुंदर लग रहा है। यशोदा मैया व नंद बाबा, अब हम चलती है, हमारे घर में बहुत काम पड़ा है। सखियों, मुंह मीठा करती जाओ, बीच बीच में बालक के दर्शन करने आती रहना। आप चिंता मत करिए नंद बाबा, हम अवश्य बालक के दर्शन करने आती रहेंगी। बधावा नंद के घर आवा, बधावा नंद के घर आवा। झूलना झूलो मेरे जी के लाल, मीठी मीठी होठों पे खेले गुलाल, नंद के लाल। नारायण नारायण। अरे, लगता है
प्रणाम पुरोहित जी। जीती रहो नंदरानी। धन्य भाग है हमारे जो आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। नंदरानी, मैं तो आपके बालक के दर्शन करने आया था। आपका बालक इस वक्त है कहाँ? पुरोहित जी, अभी मेरा बालक खेलने गया है। गोकुल में सब कुशल से तो हैं? हाँ पुरोहित जी, यहाँ सभी लोग आनंद में हैं। पुरोहित जी, अब आपका भोजन करने का समय हो गया है। आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं भोजन सामग्री ले आती हूँ। ओह नंदरानी, तुम मुझे बिना भोजन किए नहीं जाने दोगी? पुरोहित जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर से बिना भोजन किए जाएं? ये लीजिए पुरोहित जी, भोजन तैयार कीजिए। अब मेरा भोजन तैयार है। पहले मैं भगवान को भोग लगा लेता हूँ। गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोविंद आओ गोपाल, गोविंद आओ गोपाल खाओ। अरे, इस बालक ने तो मेरा भोजन जूठा कर दिया है। कन्हैया, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो खेलने गए थे ना? जाओ बाहर खेलने जाओ। पुरोहित जी, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा बालक बहुत नटखट है। मैं आपके लिए दोबारा भोजन सामग्री ले आती। अब मेरा भोजन तैयार हो गया है। पहले मैं भगवान को भोग लगा लेता हूँ। गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोविंद आओ गोपाल खाओ। अरे, इस बालक ने तो मेरा भोजन दोबारा जूठा कर दिया है। कन्हैया, तुम कैसे हो? देखो, तुमने पुरोहित जी का भोजन दोबारा जूठा कर दिया। चलो, अब की बार मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देती हूँ और कुंडी भी चढ़ा देती हूँ। अब देखती हूँ कि तुम बाहर कैसे आते हो। अब मैं पुरोहित जी से क्षमा मांगती हूँ। पुरोहित जी, मुझे क्षमा कीजिए, आज यह नटखट आपको भोजन नहीं करने दे रहा है। नंदरानी, अब मैं भोजन नहीं करूँगा। लगता है आज भगवान को मेरा भोजन करना स्वीकार नहीं है। पुरोहित जी, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो फलाहार ग्रहण कीजिए। मैं आपके लिए फलाहार ले आती हूँ। मेरा फलाहार तो तैयारी है। मैं भगवान को भोग लगा लेता हूँ। गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोविंद आओ गोपाल खाओ। अरे, इस नटखट बालक ने तो मेरा फलाहार जूठा कर दिया है। कान्हा, तुमने पुरोहित जी का फलाहार भी जूठा कर दिए। तुम कैसे हो? पुरोहित जी, मुझे क्षमा कीजिए। नंदरानी, मैया, देखो पुरोहित जी मुझे कितने प्यार से बुला रहे हैं। गोविंद आओ गोपाल खाओ, गोपाल आओ गोविंद खाओ। मैया, गोविंद और गोपाल मेरा ही तो नाम है ना। मैं मूर्ख अज्ञानी आपको पहचान न सका। यह भोजन जूठा नहीं, अभी तो यह मेरे लिए प्रसाद है। मैं इसे अवश्य ग्रहण करूंगा। नंदरानी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपके घर में स्वयं त्रिलोकीनाथ ने जन्म लिया है। नंदरानी, अब मैं प्रस्थान करूंगा। पुरोहित जी, आज आपने अपने चरण कमलों से मेरे घर को पवित्र कर दिया है। इसी तरह बीच बीच में आते रहिए। नंदरानी, क्यों नहीं आता रहूंगा? अब तो मैं आपके बालक के दर्शन करने आता रहूंगा। प्रणाम पुरोहित जी। सौभाग्यवती नंदरानी। बालो, चलो दही माखन खाने गोपी के घर में जाते हैं। अभी सभी गोपियां यमुना नदी से जल खाने गई हैं। हाँ कान्हा, तुमने ठीक कहा। चलो गोपियों के घरों में दही माखन खाने चलते हैं। माखन खाएंगे, माखन खाएंगे, माखन खाएंगे, माखन खाएंगे, माखन खाएंगे। बालो, देखो ये गोपियां कितनी चालाक हैं। अपनी दही माखन की मटियों को इतने ऊंचे ऊंचे छीकों पर रख के गई हैं। हाँ कान्हा, तुमने ठीक कहा। ये गोपियां कितनी चालाक हैं। कान्हा, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, मैं दही माखन कैसे खाऊंगा? तुम चिंता मत करो सखा, तुम जरूर दही माखन खाओगे। लेकिन पहले यह तो बताओ कि दरवाजे पर गोपी की पहरेदारी कौन करेगा? कान्हा, मैं करूंगा, पर तुम मेरे लिए खूब सारा दही माखन
रखना। तुम चिंता मत करो श्रीदामा, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा दही माखन रखूंगा, लेकिन तुम पहरेदारी खूब अच्छे से करना। ठीक है कान्हा। ग्वाल वालों, अब जरा मुझे ऊपर तो उठाओ, जिनसे मैं ऊंची ऊंची छीपों पर रखी मटकों को अपनी मस्ती से तोड़ाऊं। ग्वाल वालों, लो पहली मटकी खोली, खूब दही माखन खाओ। छोड़ो गोपियों, मैंने तुम्हारा दही माखन नहीं खाया है। चिट्ठी और मोह भी पूछा है। आज हम कान्हा को रखिए तो यशोदा मैया के पास ले जाएगा। ओरी यशोदा मैया, यशोदा मैया, ओरी यशोदा मैया, यशोदा मैया, ओरी यशोदा मैया। क्या है गोपियों, आज इतना शोर करती हुई कहाँ से आ रही हो? यशोदा मैया, आज हम आपके कान्हा को पकड़ लाई है। कान्हा, कहाँ है मेरा कान्हा? ये रहा आपका माखन चोर। मैया, क्या आपके घर में दही माखन नहीं है? क्या आप इस खाना को दही माखन नहीं देती? मैया, रोज खाने मेरे घर में आता है, दही माखन खाता और दही माखन खाता है, कोई बात नहीं, पर आप निशान ग्वाल वालों और बंदरों को भी खिलाता है। यशोदा मैया, एक दिन कान्हा मेरे घर में आया और मेरी छोटी सी बच्चा को दूर जंगल भगा गया और अपना भाग गया। मैं तो बच्चा को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। यशोदा मैया, आपके कान्हा की तो मैं बात ही क्या करूं। एक दिन कान्हा मेरे घर में आया और दही माखन खाने लगा और दही माखन का गुल्ला मेरे मुंह पे कर गया। यशोदा मैया, आपके कान्हा की तो मैं बात ही क्या कहूँ। एक दिन मैं चारपाई में सोई हुई थी, आपका कन्हैया चुपके से मेरे घर में आया और मेरी छोटी वो चारपाई के खूंटे में बात कर मेरा घर का दही माखन खाकर मटकियों को भी फोड़ गया। यशोदा मैया, एक दिन कान्हा मेरे घर में आया और मेरी पूजा के स्थान को दही माखन से गंदा कर गया। मैं तो सफाई करते करते थक गई थी। यशोदा मैया, मैं तो मटकियाँ करते थक गई हूँ। आपका कान्हा रोज मेरे घर में आता है, दही माखन खाता है और साथ ही मटकियों को फोड़ जाता है। तो दही की उड़ाता था, माखियाँ में खाता नहीं, मैं निकाली थी चींटियाँ ये मालूम, या इनको ये मुझको सताती है, ये मालूम मैया इनको ये मुझको सताती है। मैं आता हूँ राह में ये मुझको मारती है, मैं आता हूँ राह में ये मुझको मारती है। ये मैया कभी मेरी चुगलियाँ छिपाती है, ये आपसे ही मैया चुगलियाँ कराती है। ये मारो मैया इनको ये मुझको सताती है, ये मारो मैया इनको ये मुझको सताती है। गोपियों, भला तुम ही बताओ, मेरा इतना छोटा सा कान्हा तुम्हारी इतनी ऊंची ऊंची छीकों पर रखा दही माखन कैसे खा सकता है? तुम ये झूठी शिकायतें लेके मेरे घर मत आया करो, चली जाओ मेरे घर से। यशोदा मैया तो हमारी सच कभी नहीं मानती, अपने ही कान्हा की सच मानती है। कान्हा, सच सच बताओ, क्या तुमने इन गोपियों का दही माखन खाया है? अभी तो मैंने इन्हें डांट कर भेज दिया है, लेकिन तुम्हारे बाबा सुनेंगे तो कितना नाराज होंगे। नहीं मैया, मैं